नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि फर्स्ट टाइम मम्मा बनी है और बहुत सारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, मेरा बेबी कब होगा, कैसे होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा, बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, जब एक महिला गर्भवती होती है तो बॉडी में ना एकदम से बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वॉमिटिंग, नौजिया, चक्कर आना, भूख कम लगना, वेट का कम होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी का सेकंड टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी के अंदर 6 ऐसी चीज़ें बदलती हैं जो कि आपको एकदम से बदलती नज़र आएंगी और आपको उन चीज़ों को देखकर पैनिक नहीं होना है। अब इन्हीं बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ, बड़े बुजुर्ग यही अनुमान लगाते थे कि ये चीज़ें हो रही हैं। आप अगर सीधे हाथ मतलब सीधा जो पैर है पहले उठा रहे हो चलते टाइम तो लड़का होगा, लेफ्ट पैर उठा रहे हो तो लड़की होगी, मीठा बहुत पसंद है तो लड़की होगी, तीखा पसंद है तो लड़का होगा। मतलब हर एक चीज़ जो कि आप उस टाइम पे करते हो, उठते हो, बैठते हो, सोने के तरीके, खाने के तरीके, बहुत सारी ऐसे बदलाव आपको एकदम से नज़र आएंगे जो कि नेचुरल होगा। तो ये सभी बदलाव को ही देखकर पहले की दाई माँ अनुमान लगा लेती थी कि आपके गर्भ में पल रही संतान बेटा है या फिर एक बेटी है। तो उसी के आधार पर ये वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मुझसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, 9वां महीना चल रहा है, क्या करें। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी का सेकंड टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नौजिया थी, वो कहीं हद तक आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। अब आपको भूख भी लगने लग जाती है, अब खाना पीना अच्छे से खा लेते हो, खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है। आपको पहले के अकॉर्डिंग, जैसे पहले आपका 1 से लेकर 3 महीने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली गई थी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है जब आपका प्रेगनेंसी का 5वां-6वां महीना शुरू होता है। तो अगर आपको ऐसा होता है ना कि पहले बहुत वॉमिटिंग थी 1 से लेकर 3 महीने में, लेकिन अब वॉमिटिंग एकदम ठीक हो गई है, आपको कंफर्टेबली खाना पीना खाया जा रहा है और आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो यानी कि आप 100% श्योर हो जाइएगा कि आपको बेबी बॉय होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो लड़के होते हैं सिर्फ 1 से 3 महीने जब तक जननांग नहीं बनते ना, जब तक बेबी के जननांग नहीं बनते तब तक मदर को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नौजिया, भूख कम लगना, स्मेल की प्रॉब्लम, ये चीज़ें फील होती है। लेकिन जब महिला के गर्भ में पल रही संतान के जननांग बन जाते हैं, उसके बाद भी वॉमिटिंग, नौजिया रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि तब बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे मुख्य लक्षण ये बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है, मे बी आपके केस में भी हो जाए, बाकी साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। पहले की दाई माँ इन चीज़ों पे बिलीव करती थी और सबको बताती थी, तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सेकंड जो बदलाव आएगा आपको प्रेगनेंसी की जर्नी में, वो बदलाव दूसरा होगा। जैसे ही 5वां महीना शुरू हो जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेट का दिखना। क्योंकि 1 से लेकर 3 या 4 महीने तक किसी को पता नहीं लगता कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जब 5वां और 6वां महीना शुरू होता है तो हल्का हल्का सा बेबी बम दिखना शुरू हो जाता है, जिससे कोई भी आपको देखकर समझ जाता है कि आप अब प्रेग्नेंट हैं। अब ये ऐसा माना जाता है, पहले की दाई माँ बोलती हैं, अगर आपका पेट बहुत जल्दी दिखने लग जाता है, जैसे कई महिलाओं का बेबी बम 4थे महीने से दिखने लग जाता है, 5वें महीने से दिखने लग जाता है, तो बोलते हैं चांसेस होते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। वहीं अगर आपका पेट थोड़ा सा लेट दिखता है, यानी कि पेट जो लेट दिख रहा है, आपका पेट जो दिख रहा है प्रेगनेंसी के 6ठे महीने से दिखना शुरू हुआ है, या 5वां महीना ख़त्म होने वाला है, या 5.5 महीने हुए हैं तब दिख रहा है, तो आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं ये भी बता दूं ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बेबी गर्ल माँ के पेट में होती है तो बेबी गर्ल की जो कहते हैं ना ग्रोथ होती है, वो बहुत अच्छे से होती है, बहुत जल्दी होती है, और माँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है। जब एक गर्भवती महिला के पेट में बेबी गर्ल होती है तो बोलते हैं कि माँ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, जैसे हाथ पर पहले से गोलू मोलू हो जाते हो, पहले से फेस आपका भरमा हो जाता है, बॉडी आपको पहले के अकॉर्डिंग, जैसे आप पहले पतले थे अब आपको खुद फील हो रहा है कि मेरे अंदर मोटापा आ रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। वहीं बेबी बॉय जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, लेकिन माँ की जो बॉडी पर वेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, मतलब फैट होता है जो ज़्यादा नहीं आता। जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान होते, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता, खाली बेबी बम का आकार ही दिखता है। तो ऐसा कोई बदलाव आपकी बॉडी में अगर आता है तो इससे अनुमान लगा लेते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्योंकि जब लड़की होती है तो ऑब्वियस ही बात है, फैट आपकी बॉडी में आ रहा है तो पेट बहुत जल्दी दिखता है, और जब लड़का पेट में होता है तो पेट थोड़ा सा लेट दिखता है, क्योंकि आपकी बॉडी पे फैट नहीं आता। तो ये सबसे सटीक लक्षण है। बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है, इवन मेरे केस में भी ये सटीक था, तो मे भी आपके केस में भी हो। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है उन्होंने ये मुझे कमेंट हमेशा किया है कि मैम मेरी बॉडी पे ज़्यादा फैट नहीं था, मुझको बेबी बॉय हुआ। और जिन महिलाओं के 1-2 ऐसे सब्सक्राइबर है जिनको बेबी गर्ल
गर्ल हुआ, उन्होंने भी अपने सिम्टम बताए कि मैम मुझे बेबी गर्ल हुई है, मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट था। तो ये लक्षण बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक हुआ है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के छठे महीने में एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली महिलाओं को देखिए मूवमेंट की ज़्यादा क्रेविंग रहती है, क्योंकि असली माँ बनने की जो एहसास होता है, फीलिंग होती है, वो 5वें महीने से पता लगता है। क्योंकि बच्चा 5वें महीने से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। बच्चा तो माँ के पेट में 4थे महीने से मूवमेंट करता है, लेकिन माँ को 5वें महीने से समझ आता है, या माँ 5वें महीने से उसको एहसास कर सकती है कि ये बच्चे की मूवमेंट है। खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा लेट एहसास होता है, क्योंकि माँ को प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो समझ नहीं पाती कि ये बच्चे की मूवमेंट है या क्या है। लेकिन जब सेकंड टाइम मम्मा बनते हो तो बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि ये बच्चे की मूवमेंट है, क्योंकि आपको एक प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आपको अनुमान जल्दी से लग जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं को बहुत जल्दी से बेबी किक फील हुई है, जैसे किसी को 4थे महीने से फील हुई है, 5वें महीने से, तो बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं बेबी बॉय के टाइम पे आपको थोड़ा सा मूवमेंट लेट फील होगी, चाहे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चाहे वो सेकंड प्रेगनेंसी हो। ऐसा माना जाता है लड़के जो होते हैं थोड़े से लेज़ी होते हैं और उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, इस करके वो थोड़ा सा लेट मूव करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, इस करके वो जल्दी से मूवमेंट करना शुरू करती है और माँ को जल्दी से फील होता है। तो ये बहुत सारे महिलाओं के साथ ये लक्षण भी सटीक हुआ है, मे बी आपके साथ भी हो। बाकी इस वीडियो का अनुमान के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। गर्भावस्था की ये जर्नी जो होती है ना, इसमें कभी ना कभी जानने का मन ज़रूर होता है कि मेरे पेट में पल रही संतान लड़का है या लड़की। ज़रूरी नहीं सबकी गलत धारणा, क्योंकि आजकल तो बहुत फैशन है रूम डेकोरेट करना, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े लेना, तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो इस करके मन में थोड़े से क्लू आते हैं कि काश थोड़ा सा अनुमान लग जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर लेंगे, रूम डेकोरेट करवा लेंगे, कार डेकोरेट करा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपने मन की क्यूरियोसिटी को कम कर सको। बाकी आपकी जब डिलीवरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके बेबी क्या हुआ। मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी को मैं कुछ कम कर सकूं। क्योंकि देखिए सबके केस में लक्षण सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता। हर एक महिला की प्रेगनेंसी एक दूसरी महिला के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, चाहे जेंडर क्यों ना सेम हो, बट सिम्टम एकदम अलग होते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, सिम्टम मैच हो जाते हैं, कई बार सिम्टम मैच नहीं भी होते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ वीडियो को इंजॉयली लीजिएगा, सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए ये वीडियो देखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ये बदलाव आपको आना शुरू होगा। जिन महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन आना जल्दी शुरू होता है। अब फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, आपने सुना होगा कई महिलाओं को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, यानी कि जैसा लेबर पेन होता है ना, उस तरीके से थोड़ा सा पेन आता है और कुछ मिनट के लिए आता है, वो ठीक हो जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में आपको लेबर पेन की तरह पेन आता है, हल्का सा आता है, वो रुक जाता है और ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो ये लक्षण एक लड़की होने के ज़्यादा चांसेस माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है जब लड़की होने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा वो पेन देती है, कि आपको फॉल्स लेबर पेन कभी काल आ जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी प्रेगनेंसी में देखते हो तो भी एक लड़की होने की निशानी होती है। लड़के के टाइम पे सीधा आपको जैसे या तो आपका वाटर ब्रेक होगा, या आपको ब्लीडिंग आएगी, या आपको लेबर पेन शुरू होंगे, सीधा बेबी बॉय मतलब सीधा डिलीवरी हो जाती है, आपको फॉल्स लेबर पेन नहीं आते। बेबी गर्ल के टाइम पे फॉल्स लेबर पेन बहुत आते हैं। बहुत सारी महिलाओं के केस में ये देखा गया है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में फॉल्स लेबर पेन आते हैं उनको ज़्यादातर लड़की ही होती है। बाकी ये मैंने जो सिम्टम आपके साथ शेयर किए हैं, ये सिम्टम बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक हुआ है, मेरे साथ भी सटीक हुआ है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।